बोल साचे दरबार की जय। हर हर महादेव, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग निधि भाई गोस्वामी ऑफिशियली। गाइस आज दिखाते हैं आपको। सो गाइस आज हम फिर से निकल चले हैं शॉपिंग करने के लिए। आज हम अपनी शॉपिंग नहीं करने जा रहे हैं, हम सिर्फ विंडो शॉपिंग करने जा रहे हैं। बस हम साथ में जा रहे हैं ताकि हम कुछ ऑप्शंस और सही गाइडिंग किसी को दे पाएँ, क्योंकि इस चीज़ के लिए अगर किसी को गाइडलाइंस चाहिए या फिर किसी को भी गाइडिंग चाहिए तो मेरे पास आ सकता है, क्योंकि मैं इस चीज़ में ना मास्टर रिव्यू परचेज़ करने के लिए, फोरकास्टिंग करने के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, और मतलब किस चीज़ को आप लॉन्ग लास्टिंग के पर्पज़ से ले सकते हो, किसको आप डेली यूज़ की वजह से ले सकते हो। तो ऑलमोस्ट समझ भी गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो अभी आगे ब्लॉग में समझ जाएंगे कि हम आज कहाँ जा रहे हैं। और हमेशा की तरह आज भी आपको मेरी जोड़ीदार ही मिलेगी साथ में। तिगड़ी नहीं मिलेगी आज, क्योंकि तिगड़ी ऐसे एक जना ऑफिस गया होगा, हो सकता है जो दूसरा है बंदा है वो दूसरा जो एक जना है वो आ जाए। ये तो एक कंपलसरी आपको हर ब्लॉग में, हमारे हर ओकेजन में, और हर मेरे घर से बाहर निकलते अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो उसमें हमेशा मिलेगी साथ में। आप ये समझ लीजिए कि जितना हम अपने बच्चों को साथ में लेके नहीं चलते ना, उतना उसको साथ में लेके चलना पड़ता है, क्योंकि वो भी एक बच्चे की तरह है हमारे साथ। धूप में कुछ दिख भी नहीं रहा है। मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ सेक्टर 18 की मार्केट, नोएडा सेक्टर 18 की मार्केट। सामने से दिखाते हैं आप। ये हमारी सेक्टर 18 यानी कि सेक्टर 18 की मार्केट, जो कि पूरा गुड़गांव को कॉपी करके ये जगह को जो है बनाया गया है। शाम को यहाँ बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। यहाँ पे ना गाड़ीज़ वगैरह सबकी एंट्री बंद कर दी है। यहाँ सारे मेहंदी आर्टिस्ट बैठे हुए हैं और यहाँ सारे कपल गोल्स वगैरह। मौसम बहुत बढ़िया होता है ना, बारिश वाला, हवा वाला, बहुत अच्छा मौसम सा बन जाता है। और वहाँ सामने बैठता है एक मूलदार पकौड़े वाला, बहुत अच्छे पकौड़े हैं उसके। एक आंटी मोमोज़ भी वहीं सामने ही पड़ता है। बहुत ही अच्छी जगह है। तो अभी हम बताते हैं आपको कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। ये देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है, इतनी तेज़ धूप। कहाँ जाएंगे भगवान जी, इतना कहाँ जाना है मुझे, मैं भूल ना जाऊँ। मुझे लग रहा था मैं भूल गई हूँ जगह, लेकिन याद आ गया और ये मिल गए तीनों। ये देखो लड़की चंट हो रही है। अरे नमस्ते। नमस्ते बेटा। कितनी चंट हो रही है, कितनी चंट हो रही है। हेलो कौन बोलेगा। सो मंडे निकल गया। यस, आज हमने आपका ब्लॉग देखा और हमने देखा कि आप बिल्कुल भी वार्निंग नहीं देते हो कि डबल चेन आ रही है। आपको बताना चाहिए ना। वाले भी तो रिंग लेके आएंगे ना। क्या कह रही हो? लड़के वाले भी रिंग लेके आएंगे बट ना। मुझे खुद भी तो लेना है ना। तुम अपने आप को खुद रिंग पहनाओगी। दीदी को भी पहनाते हैं एक रिंग। बर्थडे आ रहा है ना गाइस। दीदी को भी पहनाते हैं। हाँ आंटी हेलो बोलो सबको। हेलो। मेरी मम्मी। कितनी जल्दी से शॉपिंग हो गई हमारी कंप्लीट। 1 साल तक वेट करते हैं हम लोग शेविंग कर करके इस दिन का। और लेने कुछ और आई थी, लिया कुछ और। चेंज माइंड। रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया। जी हाँ जी, सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मेरा ब्लॉग देखते हैं आजकल। एक्सक्यूज मी, क्या बोला तुमने? तुम तो रहने ही तो लेट। फिर या तुम्हें जो पसंद आ रहा है वो ट्राई नहीं करना है। जो पसंद आ रहा है वो। कौन सा बताओ बताओ। जो पसंद आया वो। दीदी आपने इतनी गंदी नेल पेंट कैसे लगाई है, पहले मुझे ये बता दो। गाड़ी में लगाई, अभी आते हुए ख़राब हो रही थी, इस वजह से लग रही है जल्दी जल्दी में। टैलेंट एक जो मैं सबके साथ शेयर करूँगी कभी एक दिन। मेरी तरह कौन कौन गाड़ी में बैठ के नील पेंट लगाता है, प्लीज़ कमेंट। जीजू, जीजू की चमची, ए जीजू की चमची, ए जीजू की चमची, ए जीजू की करछी, करछी चमचा। पूछ लो, हम ऑडियंस के ताली बजाने आए हैं। हम दोनों बैठने आए थे हम लोग। आंटी हम ताली बजाने आए हैं। पसंद करने दो, फिर देखेंगे। देखिए गाइस कितनी सारी अंगूठियाँ चूज करी हैं। ये देखिए नवाब मैडम को। हमें भी दिखा दे कौन कौन सा पसंद करे। ये तो मम्मी को लेके आई थी। जीजा साली का मेन है ना, फोन नंबर
उनका है, उनके बिना मैं कुछ ले नहीं पाऊंगा। वो तो है, तो हम तो जीजू को क्रेडिट देंगे ना। और 1 2 3 4 5 ये देखिए सब क्लासी डिज़ाइंस मैडम ने पसंद करे हैं। आप लोगों को सबसे अच्छा डिज़ाइन कौन सा लग रहा है बता सकते हैं। मेरे को अच्छी लगी। आंटी भी ट्राई कर रही हैं हम। अंडे को दिला हैंड्स दिखाओ, आप बताओ। ये हैंड्स दिखाओ। मेरे को भी दोनों नीचे का ही अच्छा लगा। अरे जीजू ये दोनों बोल रहे हैं। कौन सी? नीचे दोनों मुझे हाँ अच्छे हाँ लगे। ये दोनों ना, नीचे। जीजू को भाभी को ये वाली पसंद है। आप नीचे बताओ। वाली दोनों। हाँ। ये वाली। हाँ दीदी बोलो, क्या हुआ दीदी? घनघोर बेइज्जती। क्या हुआ प्रिया? इससे तो कुछ नहीं, मैंने प्रैक्टिकली यही बोला कि पसंद तो मैंने और जीजू ने ही करी थी, तो ऑब्वियस इनको तो बस बाद में दिखाया है ना हमने, इन तो मैं और जीजू ही हैं, बाकी उनको रख लेते हैं। बेकार ही आए। आप क्या बोलना चाहोगी दीदी अपनी इतनी बेइज्जती के बाद? इनविजिबल आंसू निकल रहे हैं। सच में निकल गया ऐसा लग रहा है। बाढ़ आने बस वाली है, बाढ़। मत रो दीदी मत रो। बाढ़ आने वाली है। दिख नहीं रहा। प्यारे हैं। दीदी इतना टाइम लगाने में? ये कितना ग्राम है? कितने का पड़ेगा फ्रॉक? मम्मी को घर ही रख लो अपना। किसको? मम्मी को कितना फ़ायदा होगा सोचो फिर, अगर आप मेरी मम्मी को हमेशा आती हो आपको कितना फ़ायदा होता है। मेरी मम्मी को घर रख लो। इसके लिए कमाई भी तो होनी चाहिए ना, दोनों की इनकम होंगे तब। तारीफ करो जीजू के ब्लॉग आ रहे हैं। आंटी आपको रखने के लिए बोल रहे हो, कमाई के लिए कि खरीदने के लिए बोल रहे हो? कमाओगे फिर ही तो मैं बोलूँगी ये एक चीज़ ले लो, वो चीज़ आंटी आप आशीर्वाद दे जाना, खूब फलफल के हम लेते जाएंगे। वो तो है ही हमारी। तो सारी शॉपिंग और तैयारी हो चुकी है, बस वी नीड भी सर्च आ बंगाली दूल्हा चाहिए। पैक और कुछ रिक्वायरमेंट है तो बता दो, हम ना डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इफ़ एनीबॉडी हैव अ दूल्हा, हाँ वेजिटेरियन होना चाहिए। ठीक है गाइस, अब बहुत डाउटफुल हो जाएगा कि बंगाली और वेजिटेरियन हो, कोई बात नहीं, हो सकता है, यहाँ भी पॉसिबल है ना। हेलो। ठीक है आंटी, हमारी ऑडियंस और हम सब मिलकर ढूंढने वाले हैं अब। ठीक है बहुत ही बालों से, बालों से खूब बालो, ठीक है। बॉडी आप कुछ बोल रहे थे? सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट्स। इन बंगाली बोलो ना। सब्सक्राइब इंग्लिश वर्ड है दीदी, इसको बंगाली में कैसे बोलूँ? ऐसे ही बोलना है। गाइस सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। वो हमारे 2 कैशियर पेमेंट करते हुए अपनी अपनी ठीक है। की शॉप में कहीं पे भी चले जाओ, चीज़ें खरीदना तो आसान है, बिलिंग से निकलना बड़ा मुश्किल है, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। इसके बगल से निकल के पीछे पार्किंग 3 क्या लिया तुमने? एक एक्स्ट्रा बैग, एक एक्स्ट्रा बॉक्स लिया है इसमें। मेरा एक सुई धागा है लंबा सा। सो प्रिया कैसा लग रहा है सेविंग से सामान लेके? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी लगती है स्क्रीन में? हो गया हमारा सेविंग है ना, छोटा छोटा अमाउंट करके हमें पता भी नहीं चलता और डिज़ाइनर चीज़ें हमें मिल जाती हैं। किसने दिया आइडिया? और चमची मैं जीजू की हूँ, हाँ चमची में जी। पसंद मैं जीजू से कराती हूँ। हाँ तो फायदा तो तुम्हारा ही है ना, मम्मी तो कराती है। प्रिया कैसा लग रहा है बाहर आके? माफ करो। कैसा लग रहा है शॉपिंग करके? गर्मी। प्रिया मोदी जी से कुछ रिक्वेस्ट करनी है? बारिश करवा दो। मोदी जी से नहीं, इंद्रदेव से रिक्वेस्ट करनी है, थोड़ा बारिश चाहिए। मोदी जी से? मोदी जी ने मना किया था गोल्ड खरीदने के लिए। मोदी जी मैंने गोल्ड नहीं खरीदा है, प्रिया ने खरीदा है, मैंने नहीं खरीदा। मैं ठहरी मोदी जी की बहुत बड़ी भक्त, तो मैंने प्रिया आज गोल्ड खरीदा नहीं है, मैंने बुक किया है।
पता चलेगा गाइस अगस्त में, 15 अगस्त को आपको रिवील करेंगे। और बहुत ही प्यारी चीज़ ली है, बचपन से मुझे बहुत पसंद है, वो मैंने फाइनली आज परचेस कर लिया। बहुत अच्छा डिज़ाइन, मतलब क्या कहते हैं उसे, अचानक से मिल गया, क्योंकि प्लान करके, मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था, प्लान करके मैं कोई चीज़ लेती हूँ तो वो नहीं भाभी ने पूरी ढूंढ होती। दिया। और भाभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू, भाभी ने वो ढूंढ के दिया डिज़ाइन। मैंने ही ढूंढ के दिया था। भाभी की नज़र पड़ी फटाफट से और हमने आज बुकिंग कर ली, तो वो भी आपको बाद में दिखाऊंगी कि मैंने क्या मतलब लिया है। ये मुझे और आज बहुत अच्छा रहा। मैं स्कीम के बारे में आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि स्कीम कैसे लेते हैं और इसका क्या फ़ायदा हुआ है। हमने तो बहुत शॉपिंग करी है इससे और बहुत बेनिफिशियली रहता है। कर रहे थे यहाँ पे बैठ के पंकज का वेट। पंकज गए थे गाड़ी, मल्टी पार्टी में गाड़ी उन्होंने लगाई हुई थी, मल्टी पार्किंग में सॉरी, तो लेके आ रहे थे। देखिए सारे यहाँ पे ज्वेलर्स मिलेंगे आपको, लाइन से सारे ज्वेलर्स मिलेंगे। ओके गाइस बाय बाय प्रिया बाय, हम लोग निकल गए। बच्चा अब आ गए हैं हम पार्थ को लेने के लिए। पार्थ की बस आने वाली है, जैसे उसी का वेट कर रहे हैं। उसके बाद मुझे पहुंचना है ऑफिस। एक वंडर ऑफिस में भी हो गया है आज बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना प्रॉब्लम, एक से बढ़ के आती रहती है। सबसे बड़ी मिस्टेक मेरे से हो गई, पता नहीं, वैसे तो ध्यान रहता है, कहाँ ध्यान चला जाता है जल्दी। चलिए कोई बात नहीं, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, आगे से नहीं करूँगी, ध्यान रखूँगी उस चीज़ का। बाकी मैं स्कीम के बारे में आपको बताती हूँ कि स्कीम क्या होती है। 11 महीने की एक स्कीम होती है जो हम लोग अभी 3-4 साल से करा रहे हैं, कल्याण से और ये मालाबार से। तो उसमें क्या होता है ना, हमें जब कोई लाइट वेटेड ज्वेलरी चाहिए होती है ना डेली बेसिस पे पहनने के लिए, जैसे रिंग हो गई या ईयरिंग हो गई, तो इसमें क्या होता है कि आपको डिज़ाइनर चीज़ें मिल जाती हैं। और बड़े बड़े जो ज्वेलर्स हैं ना, इनके पास मेकिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी, जब हम ये स्कीम लेते हैं तो हमारा मेकिंग चार्ज ना खत्म हो जाता है बीच में से। तो ये ऑप्शन हमें वहाँ पे जो है बेस्ट मिल जाता है। तो आपको अगर ऐसा कुछ स्कीम लेना है तो बहुत ही मतलब सेफली भी है और अच्छा भी रहता है। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मैं और प्रिया, हम तीनों जने, सॉरी पंकज भी करते हैं अपने नाम की एक मेरे गिफ्टिंग के लिए, और मैं भी अपना पर्सनली कुछ ना कुछ मैं अपने आप को गिफ्ट करने के लिए बुकिंग करती हूँ, और प्रिया भी अपने लिए करती है। तो बहुत ज़्यादा सेविंग भी हो जाती है और अच्छा भी होता है। भाभी ने भी 1 साल लास्ट ईयर भी कराया था और इस साल भी करा लिया। तो आप लोग अगर आप लेना चाहते हो तो बहुत ही सेफली और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये, कि आपको डिज़ाइनर ज्वेलरी भी मिल जाती है, कलेक्शन डेली यूज़ का, और अच्छा भी मिल जाता है, और मेकिंग चार्जेस भी कम हो जाते हैं। और गोल्ड अच्छा होता ही होगी, बड़े बड़े जो जैसे कल्याण है या फिर मालाबार है, तो ज्वेलरी भी इनकी अच्छी होगी। हम तो डेली वेयर में इन चीज़ों को यूज़ करते, तो हम क्या बोलें, तो पूरी दुनिया बोलती है, उनकी तो बड़ी बड़ी शोरूम से तो ऑब्वियसली अच्छी चीज़ें हैं। तो और जो हमें कुछ लेना होता है तो हम उसके लिए अलग सेविंग रखते हैं, ताकि हमें ना चीज़ों को बर्डन ना पड़े। मेरे लिए सबसे ज़्यादा, मेरे को यही, मैंने अपनी वेडिंग के टाइम पे भी इस तरीके से अपनी ज्वेलरी को सेव किया था, और आगे भी मतलब मैं तो सभी को ये सजेस्ट करती हूँ कि तो आप भी ले सकते हैं कहीं से भी, जहाँ से आपका मन हो। पंकज बाहर वेट कर रहे हैं, पंकज पार्थ की गाड़ी का। मैं गाड़ी के अंदर बैठी हूँ कि बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही है, और मेरा ना धूप से दिमाग ख़राब हो जाता है। पसीना देख रहे होगा, गाड़ी के अंदर बैठ के आ रहा है, गाड़ी बंद कर रखी है हमने। तो आप भी वो सेविंग वगैरह जो है कर सकते हो। गोल्ड की बात छिड़ी है तो मैं आपको एक बार की बात बताती हूँ। बहुत दिनों से आप लोगों के साथ मैंने दादी की कोई बात शेयर नहीं करी है, यहाँ पे बताती हूँ। मैं ना बहुत छोटी थी, शायद छोटी नहीं थी, सॉरी छोटा नहीं कह सकते, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में थी मैं अपने बीकॉम के। तो एक टाइम ना मेरा बहुत चस्का चढ़ा था गोल्ड चेन पहनने का। पता नहीं क्या मेरा दिमाग में फिरा था। वैसे तो मुझे गोल्ड और सिल्वर बिल्कुल पसंद नहीं था एक टाइम से, लेकिन अचानक से मन हुआ था कि मैं गोल्ड चेन पहनने का मन था। कोई फेस्टिवल था, शायद रक्षाबंधन वगैरह टाइप था, तो मैंने सूट एक खरीदा था अपने लिए। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं गोल्ड चेन पहनूंगी। फर्स्ट ईयर की बात है ये, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में जॉब नहीं करती थी। तो क्या हुआ था कि मैंने अपनी मम्मी से, मतलब जो मेरी बॉर्न मदर है, उनसे मैंने गोल्ड चैन मांगी थी कि मेरे को थोड़ी देर के लिए चैन दे दो पहनने के लिए। रक्षाबंधन का ही टाइम था, तो उन्होंने मेरे को मुँह पे एकदम साफ मना कर दिया था देने से। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है उस चीज़ को हम नेगेटिव लें कि उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि उस टाइम मेरी उम्र भी छोटी थी, मुझे समझ भी नहीं थी कि मैं कहीं गिरा दूँ, कोई परेशानी हो सकता है उन्होंने इस वजह से मना करा हो। मेरी दादी को ये चीज़ बहुत बुरी लगी थी, तो दादी को ये चीज़ बहुत बुरी लगी थी, और दादी के पास उस टाइम चैन नहीं थी, या शायद से मैंने उनसे चैन ली नहीं थी, वो मेरे को अपनी देनी थी। जो भी रीज़न था मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ये पता है कि मना हुआ था। लेकिन उनका एक वर्ड, गाइज, उन्होंने मेरे को ना उस टाइम ये बोला था कि तू अपना मन मत छोटा कर, तू मन मत मार अपना, भगवान तुझे इतना दे, इतनी बरकत दे कि तू एक दिन क्या, तू हर महीने गोल्ड की चैन खरीदे।
कम से कम मेरे ख्याल से 1 साल पूरा नहीं हुआ था उस बात को। मेरी जॉब लगी, मेरी फर्स्ट सैलरी जब मैं अच्छी कंपनी में लगी थी, मेरी 30,000 सैलरी, फर्स्ट टाइम मेरी सैलरी आई थी। मैंने फटाफट से वो 30,000 की सैलरी लेके अपनी बुआ के पास गाजियाबाद गई। मैंने वहाँ पे एक गोल्ड चेन अपने लिए वियर करी। वो गोल्ड चेन मैंने अपनी मदर इन लॉ को दे दी है, वो पहनती हैं उसे, क्योंकि कहते हैं ना पहले मैं देना तो वो दादी को चाहती थी, बट दादी ने ली नहीं थी वो, तो मैंने वो मम्मी को दे दी थी। और एक गोल्ड चेन और मेरे ईयरिंग उसमें आ गए थे। सच आर ट्रूली ब्लेसिंग। मतलब जो भी उन्होंने मेरे को आज तक दुआ दी है, जो भी उन्होंने मेरे से बोला था, जो भी चीज़ें मेरे से कहती थी, वो मेरी ज़िंदगी में सब चीज़ें सच होती जा रही हैं। सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो उनकी बातें थी मैं उनको बहुत मानती थी, अभी भी मैं उनको मानती हूँ, अभी भी उनकी जो कही हुई बातें उनको मान के चलती हूँ। मेरी गृहस्थी में, मेरी मैरिड लाइफ में, मेरे बच्चों के पालन पोषण में मैं टोटली उनको फॉलो करती हूँ। जैसा मैंने उन्हें करते हुए देखा है, मैं सब चीज़ें वैसे ही करती हूँ। उन्हीं की कही हुई बातों को मैं फॉलो करती हूँ। पंकज कहते भी हैं कि ज़िंदगी में 3 जने मेरे आगे कभी गलत नहीं हो सकते। एक मेरे दादा दादी, एक मेरे पापा। पापा को पंकज नहीं मिले हैं, पापा से कभी नहीं मिले। और मैं, ये बात है क्योंकि पंकज को मैंने बताया था कि 2 बातें जो मेरे को पापा ने जाने से पहले बोली थी, वो मैं अभी तक लाइफ में फॉलो कर रही हूँ। तो शायद इस वजह से वो इंटेंशन लेके बोलते हैं कि इस वजह से। हाँ, लेकिन ये बात फैक्ट भी है कि इन तीनों के, अगर ये मेरे को तीनों जने कुछ भी बोलते हैं तो ये थी मेरी छोटी सी एक मूवमेंट, जो मतलब मेरे को ना हमेशा याद रहता है कि मैं किसी चीज़ के लिए मैं इतना परेशान कभी हुई थी, या मैं किसी चीज़ के, मतलब एक चीज़ में वो उसमें नहीं बोल रही हूँ, बट होता है ना किसी इंसान का मन हो जाता है किसी चीज़ पे, तो वो सारी चीज़ें मैंने उनकी ब्लेसिंग्स के साथ पूरी करी हैं। क्योंकि जो भी मैं आज हूँ, अगर मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, सब कुछ जो पॉजिटिवली सब चीज़ें हैं, नेगेटिव भी हैं, बट नेगेटिव चीज़ों को छोड़ते हैं तो अगर पॉजिटिव जो भी चीज़ें हैं मेरे साथ, या मैं जो भी आज हूँ, जो भी मेरी जगह है, जहाँ भी मैं पहुँची हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की वजह से पहुँची हूँ। क्योंकि सोसाइटी को, फैमिली को, मेंटलिटीज़ को, सब चीज़ों को एक साइड रख के उन्होंने मेरी खुशियों को मैटर दिया, मेरे ऊपर विश्वास किया, और ट्रूली ब्लेस मेरे को दिए, ताकि मैं आज तक मेरे को दिए जो मैं आज तक अभी यहाँ पे पहुँची हूँ। इससे बाहर निकल के मैं आ गई गन्ने का जूस, मेरा फेवरेट, तो लोग गन्ने का जूस पीते हैं। गाड़ी से पैसे निकालने आई थी, भैया जूस पकड़ा के चले गए। जानते हैं हमें, पहले भी हम लोग आए हैं, 2-3 बार वेट किया है ना, तो जानते हैं। और जूस भी अच्छा देते हैं। जो लोग बरोला वगैरह, शायद बरोला वाला रोड ही पड़ता है ये, यहाँ पे बस आती है पार्क की, आते हैं तो आप ले सकते हैं, अच्छा जूस बनाते हैं। आ गई पार्क की बस, वो आने वाला है मेरा हीरो, भाग गए हीरो के पापा उसे लेने के लिए। देखते हैं आज क्या करता है, सरप्राइज इसके लिए। मैं तो कुछ सरप्राइज लेने आई थी। गुड मॉर्निंग पार्थ, हेलो आव्या, से हेलो टू ऑल। हेलो। सो ये है पार्थ की फ्रेंड। नीनी आ रही है, और रात को मत सोया करो, जल्दी से आप चलते हैं फटाफट से घर। यहाँ पर तेल लाए थे, ढोकला खाने का बड़ा मन कर रहा था आज, प्रसाद के साथ प्रसाद चढ़ा रहे थे मंदिर में। उसके बाद फिर हमने ढोकला खाया। बहुत ज़्यादा थक गए थे आज पूरे दिन भर में, क्योंकि फर्स्ट दिन फिर ऑफिस भी गए थे, ऑफिस में बंटा मचा पड़ा था, उसको समेटा, क्लाइंट को सेटिस्फाइड किया, उसके बाद फिर ऑफिस पहुँचे, फिर फाइनली 10 बज गए। और आज सोच रहे थे कि थोड़ा जल्दी सो जाएंगे, लेकिन नहीं सो पाए। आज प्रसाद नहीं मिला था। पार्थ को मैंने सुला दिया कि उसको सुबह तो पार्थ से ना बात कर रहा है, तो उठा रहा है। क्या हो गया, उठने का भैयू, सो जाओ आप भी, भैयू पास सो जाओ, भैया के पास सो जाओ। कितने प्यार से उसके ऊपर से लांग के निकल गया इधर से। इसको बड़ा मज़ा आता है, यहाँ पे हमारा वाईफाई का स्विच ऑफ कर देगा। हाँ, मारेंगे पापा, मारेंगे। बंद ने वाईफाई बंद कर दिया इसने। जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाई नो पापा, ओपन योर माउथ। हाँ। कर दे भैया को, पारी कर दे, किसी कर दे, दक्षु किसी कर दो भैया को, किसी कर दो, किसी कर दे भैया के, कर दे। ओ निकम्मा, निकम्मा, पापा, मम्मा कर दो।
आज का ब्लॉग यहीं तक था गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताएं आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बाय बाय, गुड।